दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं और पहले उन्होंने भारतीय निर्यात पर 25% का टैरिफ लगाया और इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने और हथियार की जो खरीद है उसको लेकर एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दे दी। तो फिर बुधवार को उन्होंने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया, मतलब 6 अगस्त को, और इसे डबल कर दिया। यानी जो पहले 25 था उसे 50 टैरिफ कर दिया। और टैरिफ लागू होने के बाद देश के कई बिजनेस सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे डर और ऐसी चिंताएं हैं। तो सवाल दो है कि कहां कहां 50% टैरिफ की मार पड़ेगी, कौन कौन से सेक्टर में। और दूसरी बात कि ये जो अमेरिका है रूस से खुद यूरेनियम खरीद रहा है, फर्टिलाइजर खरीद रहा है और दूसरे देश पर बैन क्यों लगा रहा है, जैसे टैरिफ क्यों लगा रहा है, जैसे भारत भी है उसमें। इसी दो सवाल को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आसानी से और गौर से सुनिएगा तो आपका आसान भाषा में ये पूरे विवाद की कहानी आपको पक्का समझ में आ जाएगी। ट्रंप ने जिस बात की घोषणा की है उसमें कहा कि 24 घंटे के भीतर टैरिफ लगा देंगे और इस दिशा में एक कार्यकारी आदेश पर साइन भी कर दिया। 25% से ज्यादा भारत पर 50% टैरिफ लगेगा। इस कदम के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी तेल के लगातार खरीद की एक वजह दिया है। 9 धाराओं वाले आदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर किए जिसमें टैरिफ है, शुल्कों का दायरा बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों का जिक्र किया। और अब भारत की ब्राजील वाले लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत ब्राजील वाले लिस्ट में शामिल हो गया जिस पर 50% टैरिफ लागू है। वही ब्राजील जो ये कह रहा है कि हम भले ही प्रधानमंत्री मोदी से बात कर लेंगे लेकिन ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं और हम जवाब नहीं देंगे और ना ही हम उसे फोन करने वाले हैं कि आप टैरिफ घटा दो। वही ब्राजील। अब कपड़े जूतों के कारोबार पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर देश के कपड़े और जूतों के कारोबार पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्सटाइल का जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट है उसको किया जाता है अमेरिका, और अमेरिका में भारतीय कपड़े और फुटवेयर का सबसे बड़ा आयात देश है। 25% की जगह पर 50% टैरिफ लागू होने से अमेरिकी बाजार में ये प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा महंगा हो जाएंगे। इससे डिमांड घटने के साथ भारत का शिपमेंट से लेकर कारोबार तक की प्रभावित हो सकता है। अमेरिका अपनी आयात का लगभग 14% कपड़ा भारत से लेता है और यूएस से ये 5.9 अरब डॉलर का कारोबार है यूएस का। डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर पर भी तगड़ी मार पड़ने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का दूसरा बड़ा शिकार भारत का ज्वेलरी और डायमंड बिजनेस हो सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्टर रहा है, एक्सपोर्ट करता है। कुल डायमंड एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में आता है और डबल होने से ज्वेलरी और डायमंड की कीमतों में तगड़ा इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। इसकी डिमांड बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इसके पीछे की वजह है यूएस के खरीदार दाम बढ़ने के सूरत में ज्वेलरी डायमंड के लिए दूसरे विकल्प तलाशेंगे जहां टैरिफ कम होगा। तो अमेरिका में आयात होने वाले जो कुल डायमंड है उसमें 44.5% की हिस्सेदारी भारत की है और इसकी वैल्यू 6.7 अरब डॉलर है। और अगर सिर्फ ज्वेलरी की बात करें तो इसके लिए कुछ अमेरिकी आयात में इंडियन ज्वेलरी की 15.6% हिस्सेदारी है। ये 3.5 अरब डॉलर का कारोबार है इसका, ज्वेलरी मार्केट का। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स पर। ऑटो सेक्टर में ट्रंप के टैरिफ बम के जद में बहुत सारे प्रभावित हो सकते हैं। भारत की ओर से अमेरिका को बड़ी मात्रा में ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट किया जाता है और पहले से ही स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ है। अब ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ लगाने से भारतीय डिमांड बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। एल्यूमिनियम सेक्टर, टेक्सटाइल, डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर के अलावा ट्रंप के इस कदम का बड़ा सेक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां 7.5 अरब डॉलर का कारोबार प्रभावित होगा। इससे कुल अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी 6.5% है। फार्मा मशीन इंडस्ट्रीज है जो अमेरिकी बाजार में 3.1% हिस्सेदारी रखती है, उसके कारोबार पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अभी यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ
0.2%, 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक ये बढ़कर 45% हो गया, 20 लाख बैरल प्रतिदिन, जबकि 2025 से जनवरी तक भारत हर दिन 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है रूस से। पिछले 2 साल में भारत हर साल 130 अरब डॉलर, 11.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रूसी तेल खरीद रहा है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट दोगुना हो जाएगा। और अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ धमकियों के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल खरीदने की जो बात है उसे दोगुनी कर दी। अप्रैल जून तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 114% की बढ़ोतरी की बात हुई है। वही नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, एनपीपीए, उसका कहना है कि 37 जरूरी दवाओं की कीमत 10 से 15% तक घटा दी गई है। पैरासीटामोल है, एट्रोवोसिटिन है, इसके अलावा एमोसिसिलिन है। ये कई सारी दवाएं हैं जो हार्ट अटैक, डायबिटीज, इन्फेक्शन जैसे मरीजों के लिए जरूरी है। तो ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका में आने वाले समय में दवाओं पर भी टैरिफ बढ़ाकर 250% तक कर सकते हैं, और वे शुरू में कम टैरिफ लगाएंगे और फिर 1 से 1.5 साल के अंदर 150 से 250% तक टैरिफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी लगा दिया जाएगा। 2024 में अमेरिका की अगर बात देखें तो भारत का दवा निर्यात 30 अरब डॉलर का रहा। अमेरिका भारत दवा का सबसे बड़ा बाजार है। भारत में अमेरिका में भारतीय दवाएं ही सबसे ज्यादा है, और भारत के कुल दवा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 31% है। अमेरिका में 70% जेनरिक दवाएं हैं जो आयात होती है भारत से, इसमें आधे से ज्यादा भारत से जाती है। IBEF की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में भारत ने 8.73 अरब डॉलर की जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट किया। इस फैसले से भारत के जेनरिक दवाएं जो कंपनी है उसकी कमाई और सप्लाई चेन पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। कंपनियों में जो सबसे बड़ी बात है कि एबिटा मार्जिन 5% तक ही रहेगा। और इस खबर के बाद जाइडस है, अरबिंदो फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, इसके अलावा ल्यूपिन है, इनके शेयर 3% तक गिर गए हैं तुरंत। अब अमेरिका और रूस व्यापार के आंकड़े की अगर बात करें तो अमेरिकी और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग है USITC, उसके आंकड़े ये बताते हैं कि रूस से अमेरिका फर्टिलाइजर यानी खाद और पैलेडियम अब तक अमेरिका से आयात करने में टॉप पर रहा है। अमेरिका रूस से आयात करने में जनवरी से मई 2025 के बीच में अमेरिका ने रूस से 806 मिलियन 80 करोड़ डॉलर का फर्टिलाइजर खाद खरीदा, पिछले साल की तुलना में 21% ज्यादा। और इतना ही नहीं, 2021 में यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो इसी टाइम के मुकाबले में देखें तो 60% अधिक यूरेनियम और फर्टिलाइजर रूस से खरीदा अमेरिका ने। तो मतलब ये भी है कि अमेरिका रूस से अब भी बड़ी मात्रा में खाद खरीद रहा है और उसकी ये खरीद लगातार बढ़ रही है। लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप को सहन नहीं हो रहा। 2025 के से जनवरी में देखें तो मई के बीच में अमेरिका ने रूस से 586 मिलियन डॉलर का यूरेनियम मंगवाया, जो कि पिछले साल मुकाबले में 28% ज्यादा। 2021 में इसी समय में 147% अधिक यूरेनियम को अमेरिका ने खरीदा रूस से। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट छपी है, उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट में दी गई है कि रूस से व्यापार को लेकर अमेरिका के दोहरे रवैये, जो डबल डिप्लोमेटिक तरीका है, वो क्या कुछ रहा है। 2024 में अमेरिका ने रूस से जो लिए उसमें 101 पॉइंट मतलब जो रूस से खरीदा है 1.3 अरब डॉलर की तो खाद ही खरीदा। इससे ज्यादा देखिए तो 778 मिलियन डॉलर की कीमतें के एलिमेंट्स खरीदे, पैलोडियम और प्लेटिनियम। 695.7 मिलियन डॉलर के रेडियो एक्टिव और अन्य रासायनिक पदार्थ खरीदे हैं रूस से अमेरिका ने। कई सारे लिस्ट है, यूरेनियम है, इसके अलावा भी देखें तो विमान के पार्ट्स हैं, लकड़ी है, लकड़ी से बनने वाले सामान है, मशीनरी चीज है, आर्म्स है, पशुओं के खाने के जो खाद्य सामग्री है, ये सारी चीज, लोहा, स्टील, सब्जियां, फल, प्रोडक्ट, सब कुछ, रबर, प्लास्टिक, दवाई, कॉस्मेटिक, खुशबूदार तेल, जूते, कपड़े, खिलौने, घड़ियां, एल्युमिनियम,
कॉपर, निकेल, 15 मिलियन से ज़्यादा समेत कई चीज़ों का कारोबार भी अमेरिका रूस से कर रहा है। लेकिन भारत किया तो अमेरिका परेशान हो गया। अब बात ये भी है कि अमेरिका की परेशानी कहीं अमेरिका को ही उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि भारत उन विकसित देशों में है अभी जिसकी इकोनॉमी का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा 6% से ज़्यादा है, 6% समझिए, जो कि बाकी देशों की कम है और भारत ज़्यादा में है। तो इस वजह से देखें तो ये जो लापरवाही हो रही है अमेरिका की तरफ से, वो आने वाले समय में भारी भी पड़ सकता है। फिलहाल जो ट्रम्प का ऐलान था और भारत पर असर था, उसको लेकर हमने ये कोशिश की कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।